नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ आरती पाठक। कोरोना महामारी के बाद पूरी दुनिया में नए नए वायरस और बीमारियों का प्रकोप तेजी से अब बढ़ने लगा है। कोविड-19 के बाद अब दुनिया भर में एक नया बुखार फैला हुआ है। इस बुखार का नाम एमपॉक्स है। एमपॉक्स को मंकी पॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। अफ्रीका से फैलने वाली ये बीमारी अब दुनिया भर के 116 देशों में अपने पैर पसार चुकी है। कोरोना की तरह ही मंकी पॉक्स भी अब महामारी बनता जा रहा है। अफ्रीकी देशों में मंकी पॉक्स के चलते सैकड़ों लोगों की जानें जा चुकी हैं। पूरी दुनिया में इस वायरस के मामले अब तेजी के साथ बढ़ते ही जा रहे हैं। मध्य और पूर्वी अफ्रीका से शुरू हुआ ये वायरस अब भारत के करीब भी पहुंच गया है। भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान में मंकी पॉक्स के मामले सामने आए हैं। WHO ने मंकी पॉक्स को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है। खतरे को देखते हुए भारत सरकार भी अब अलर्ट हो गई है। मंकी पॉक्स के क्या लक्षण हैं और ये बीमारी या यूं कहें कि महामारी कैसे फैलती है, इसी पर पेश है हमारी खास पेशकश डराने लगा मंकी पॉक्स। नए वायरस की एंट्री, बजी खतरे की घंटी। एक बीमारी पूरी दुनिया पर पड़ रही भारी। मंकी पॉक्स का कोहराम दुनिया में त्राहिमाम। सावधान, आ रही है महामारी। WHO ने घोषित किया ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी। मंकी पॉक्स वायरस, अलर्ट पर भारत। पूरी दुनिया कोरोना के कहर से धीरे धीरे अभी उबर ही रही थी कि दुनिया में एक और वायरस ने दस्तक दे दी है। इस महामारी को मंकी पॉक्स कहते हैं, जिसकी जद में दुनिया के तमाम मुल्क आ चुके हैं। WHO ने भी बीमारी की गंभीरता से लेते हुए हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दी है। इस बीमारी की चपेट में आने वाले व्यक्ति को पता नहीं चलता है कि उसे चिकन पॉक्स हुआ है या वो इस वायरस की चपेट में आ गया है। इस महामारी को एमपॉक्स कहते हैं, जिसे पहले मंकी पॉक्स भी कहा जाता था। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी अभी हाल ही में इस वायरस से संक्रमित व्यक्ति मिला है, जिसके बाद भारत भी पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। दुनिया पर नई मुसीबत, मंकी पॉक्स। दुनिया भर में मंकी पॉक्स ने अब लोगों को डराना शुरू कर दिया है। इसके फैलने के डर से लोग सहमे हुए हैं। अफ्रीकी देशों में मंकी पॉक्स के चलते अब तक करीब सैकड़ों लोगों की जानें जा चुकी हैं। वहीं अब तक अफ्रीकी देशों तक सीमित ये वायरस अब दुनिया भर में फैल गया है। कोविड-19 के बाद मंकी पॉक्स को WHO ने हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया है। WHO के मुताबिक कई देशों में मंकी पॉक्स के मामले सामने आ चुके हैं। इस वायरस का स्वरूप तेजी से फैल रहा है। अफ्रीकी महाद्वीप में टीके की खुराक भी कम होती जा रही है, जिसकी वजह से इस बीमारी को हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया गया है। अफ्रीका के सेंटर फॉर डिजीज एंड कंट्रोल ने हाल ही में घोषणा की थी कि मंकी पॉक्स का प्रकोप एक स्वास्थ्य आपदा है, जिसके लिए सभी को सतर्क रहने की जरूरत है। इस बीमारी से सैकड़ों लोगों की मौतें हो चुकी हैं। WHO के मुताबिक वायरस को रोकने के लिए इस बीमारी से बचाव करना बेहद जरूरी है। आजकल जो मंकी पॉक्स के बारे में आप सब लोग देख रहे हैं, उसके बारे में मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये 3 तरह के पॉक्स होते हैं। मंकी पॉक्स होता है, मिजल पॉक्स होता है, स्मॉल पॉक्स होता है। स्मॉल पॉक्स तो पूरे संसार से एरेडिकेट हो चुका है, लेकिन 2 पॉक्स अभी बाकी हैं। वन इज चिकन पॉक्स, अदर इज मंकी पॉक्स। जो ये चिकन पॉक्स है, इसका ये होता है कि वो छोटे छोटे दाने निकलते हैं, लेकिन छाती और एब्डोमेन पे निकलते हैं। उसको ट्रंक बोलते हैं, वहां ज्यादा होते हैं। जो ये है मंकी पॉक्स है, ये वायरस का ही इन्फेक्शन है, DNA वायरस है। और ये जो है एक दाने की तरह फूलता है, उसको हम बोलते हैं मैक्यूल्स।
और फिर उसके अंदर पस बन जाती है, उसको बोलते हैं पस्ट्यूल, और फिर वो काला पड़ जाता है। तो ये अधिकतर जो पाया जाता है हैंड्स पे और पाम पे पाया जाता है, और जो हमारे जेनाइटल्स हैं उसके आसपास ये मिलता है, एनल एरिया के आसपास मिलता है, और ये कई बार कुछ जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट होते हैं उनमें पूरे शरीर पे भी इसका फैलने का डर रहता है। सभी को चिंतित होने की जरूरत। WHO के महानिदेशक टेड्रोस एडनॉम ने बताया कि मंकी पॉक्स एक ऐसी बीमारी है जिससे हम सभी को चिंतित होने की जरूरत है। इस बीमारी के फैलने की शुरुआत कांगो में हुई थी। वायरस के 2 स्ट्रेन खास तौर पर फैल रहे हैं। क्लेड 1 मध्य अफ्रीका में एंडेमिक है। मंकी पॉक्स का क्लेड 1B वेरिएंट नया और अधिक संक्रामक है। अफ्रीका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक अब तक करीब 14,500 से ज्यादा मंकी पॉक्स के मामले सामने आ चुके हैं। मंकी पॉक्स पड़ोसी देशों केन्या, रवांडा, युगांडा और बुरुंडी जैसे देशों में फैल गया है। इस बीमारी के लक्षण फ्लू जैसे होते हैं। मंकी पॉक्स एक इन्फेक्शियस डिजीज है। ये फैलती है मंकी पॉक्स नाम के वायरस से, और नॉर्मली एक पेनफुल रैशेस होते हैं बॉडी में, और साथ में लिम्फ नोड स्वोलन कर जाते हैं, बुखार होता है। मैक्सिमम लोग जो है इसके वो नॉर्मली रिकवर हो जाते हैं फुल्ली विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन या सिक्योली के। बट कुछ लोगों में ये सीरियस प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है या कॉम्प्लिकेशन कर सकता है, और वेरी सीरियस या बहुत सिक पेशेंट्स हो सकते हैं। क्या है मंकी पॉक्स? एमपॉक्स एक जूनोसिस बीमारी है जो जानवरों से मनुष्यों में फैलती है। ये एक संक्रामक रोग है जिसकी पहचान सबसे पहले साल 1970 में हुई थी। उस समय कांगो में रहने वाले एक 9 महीने के बच्चे में मंकी पॉक्स की पुष्टि हुई थी। ये चेचक जैसा ही वायरस है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2003 में पहली बार ये वायरस अफ्रीका से बाहर फैला, और उस समय अमेरिका में एक शख्स इससे संक्रमित पाया गया था। इसके बाद सितंबर 2018 में इजराइल, मई 2019 में यूके, दिसंबर 2019 में सिंगापुर जैसे देशों में भी इसके मामले सामने आने लगे। बीते कुछ सालों से अब बार बार मंकी पॉक्स का कहर देखने को मिल रहा है। अभी भी मंकी पॉक्स के संक्रमण और ट्रांसमिशन को लेकर कई स्टडीज हो रही हैं। मंकी पॉक्स के 2 सब वेरिएंट। एमपॉक्स के 2 सब वेरिएंट हैं, क्लेड 1 और क्लेड 2। ये एक ऐसा संक्रमण है जो बंदरों से इंसान में फैला था। इस संक्रमण का फैलाव एक से दूसरे इंसान में भी होता है। इस बीमारी का नेचर ऑफ ट्रांसमिशन प्रकृति और जानवर है। इसमें गिलहरी, गैम्बियन पाउच वाले चूहे, डॉर्मिस, बंदरों की कई प्रजातियां और अन्य जानवर भी शामिल हैं। इस वायरस के ज्यादातर मरीज अक्सर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के करीब पाए जाते हैं। इस संक्रमण की शुरुआत भी सबसे पहले अफ्रीका से ही हुई थी। यहाँ लोग जानवरों से ज्यादा करीब भी रहते हैं। देखिए, एम पॉक्स जिसे मंकी पॉक्स कहते थे पहले, को लेकर WHO ने चिंता जाहिर की है। चिंता की बात भी है क्योंकि अफ्रीकन कंट्रीज में बीमारी बहुत तेजी से फैल रही है। कई 100 लोगों के डेथ की खबरें हैं वहां पे। और हम लोगों के लिए चिंता की बात यह भी कि पाकिस्तान में ही एक केस रिपोर्टेड है, जिसका मतलब कि आपके नेबरहुड तक में केसेस आ चुके हैं। और आज के जमाने में जहां एयर ट्रेवल इतना फास्ट है, एक देश से दूसरे देश जाने में टाइम लगता नहीं है। तो चिंता की बात है, अथॉरिटीज पूरा इस पे अपना ध्यान देंगी, मुझे ऐसी उम्मीद है। एम पॉक्स बीमारी एक तरह की वायरल बीमारी होती है, और ये मोस्टली किसी बीमारी से पीड़ित व्यक्ति के क्लोज संपर्क में आने से होती है। उससे स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट हो, ओपन वुंड हो या सलेवा का एक्सचेंज हो, उससे होती है। और एक तरह की वायरल बीमारी है। इसमें लोगों को मुख्यतः बॉडी में पेन होगा, फीवर होगा, बॉडी में पेनफुल रैशेस होते हैं, जॉइंट पेन होते हैं, बहुत कमजोरी आती है। अमूमन ये बीमारी संपर्क आने के हफ्ते से 10 दिन में फैलती है और 2 से 4 हफ्ते में ठीक हो जाती है। ज्यादातर लोगों में फैटल नहीं होती, पर किसी में अगर इम्यूनिटी की कमी है या किसी में बहुत सीरियस बीमारी हो जाए तो ऐसे में व्यक्ति की जान का खतरा भी होता है। नया वेरिएंट ज्यादा घातक। WHO के महानिदेशक टेड्रोस एडोनम गेब्रियेसुस ने बताया कि एमपॉक्स के एक नए क्लेड का उभरना, कांगो गणतंत्र में इसका तेजी से फैलना और कई पड़ोसी देशों में इसके मामलों की जानकारी मिलना बहुत चिंताजनक है। इससे पहले अफ्रीका सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने इसे पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया था। सेंटर ने कहा था कि मंकी पॉक्स पिछली बार से ज्यादा चिंताजनक है। ऐसा इसीलिए क्योंकि नया वेरिएंट ज्यादा घातक है। बेसिकली मंकी पॉक्स साउथ अफ्रीका या अफ्रीका की कुछ कंट्रीज से ट्रांसमिट हो रहा है आज की तारीख में। ये एक बेसिकली वायरल डिजीज है, और ये होता कैसे है, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है जब आप ऐसे किसी व्यक्ति के या किसी ऐसे जानवर के जो इस वायरस से
इन्फेक्टेड है, संक्रमित है, उसके टच में आने से आपको ये हो सकता है। छूने से भी हो सकता है, सामने वाले व्यक्ति के तरल पदार्थ से हो सकता है, गले लगने से हो सकता है। कोई अगर फीमेल है, कोई अगर उससे आलिंगन कर रहा है या किस कर रहा है या और चीज़ें कर रहा है, तो उससे भी ये वायरस फैल सकता है। इसके लक्षण आमतौर से 1 से 21 दिन में आते हैं और 2 से 4 हफ्ते रहते हैं। ये चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट जानने वाली है। और इसमें बहुत तेज़ बुखार होता है, एक शरीर पर आपके रैश हो सकता है, बाद में वो ब्लिस्टर बन जाता है, फफोला बन जाता है। तो बेसिकली ये इस वक्त जहाँ जहाँ फैल रहा है वहाँ इस चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है। क्या है एमपॉक्स यानी मंकी पॉक्स? एमपॉक्स संक्रामक बीमारी है। संक्रमित व्यक्ति या जानवरों से ये इंसानों में फैलती है। संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से ये बीमारी फैलती है। संक्रमित के साथ यौन संबंध बनाने से भी ये फैलती है। बच्चों के लिए ज्यादा खतरनाक है ये बीमारी। मंकी पॉक्स की चपेट में आने के बाद सबसे पहले संक्रमित व्यक्ति को बुखार आता है। इसके साथ ही सिर दर्द, शरीर में सूजन, मांसपेशियों में दर्द और पीठ दर्द जैसे सामान्य लक्षण नजर आते हैं। फीवर कम होने पर शरीर पर चकत्ते आने लग जाते हैं। पहले चेहरे से शुरू होते हैं और फिर शरीर के दूसरे हिस्सों में फैलने लगते हैं। इन चकत्तों में खुजली या दर्द भी होता है। ये संक्रमण 14 से 21 दिनों में अपने आप ठीक हो जाता है। हालांकि गंभीर घाव भरने में थोड़ा वक्त लग जाता है। देखिए, आजकल पिछले कुछ दिनों से एक मंकी पॉक्स या एम पॉक्स नामक बीमारी का बहुत जिक्र हो रहा है। और बेसिकली ये कि ज़ोनोटिक बीमारी है, यानी कि जानवरों से जानवरों में फैलती है। बट पिछले कुछ सालों से ये हमने देखा है कि अफ्रीकन देशों में, पर्टिकुलरली कॉन्गो में ज़्यादा केस हुए हैं, रवांडा और युगांडा में केस हुए हैं। वो कुछ केसेस यूरोप में, स्वीडन में भी नोट किए गए हैं। और हमारे देश के नज़दीक इंक्लूडिंग पाकिस्तान, बांग्लादेश और इवन POK, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में भी हुए हैं। तो एक डर सा हो जाता है और इसको WHO ने इसको एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया है। तो हमारा डर ये है कि हमारे देश में कब आ जाएगा, क्या इसके सिम्टम्स हैं, कैसे बचा जाए। तो मैं इतना ही कहूँगा कि अभी तो कोई बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग विदेश से आए हैं, पर्टिकुलरली इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पे, उन पे थोड़ा सर्वेलेंस रखा जाए। प्लस जो लोग एनिमल हैंडलर्स हैं, उनको थोड़ा सा ध्यान रखा जाए। आम आदमी को ऐसे डरने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर किसी भी इंसान को कोई तेज़ बुखार आता है और थोड़ा सा पॉक्स यानी कि पानी वाले दाने, फफोला टाइप बन जाते हैं, शरीर पे कई सारे आ जाते हैं, तो वो डॉक्टर को ज़रूर दिखाए। अर्लीस्ट पॉसिबल हो, जो भी कोई आसपास अच्छा सरकारी सेंटर है या फिजिशियन को अवश्य दिखाया जाए। मंकी पॉक्स के क्या है लक्षण? बुखार आना, शरीर पर चकत्ते, सिर दर्द, चेहरे पर सूजन, शरीर में सूजन, चकत्तों में खुजली और दर्द, मांसपेशियों में दर्द, फोड़े जैसे निकलना, पीठ में दर्द होना। ये बहुत रेयर डिसीज है और आजकल ये पूरे संसार में फैल रही है। इसका इलाज जो वायरल इन्फेक्शन में हम देते हैं वही सब है कि सिम्टोमेटिक हमें देना है। बुखार के लिए हमें सिर्फ एंड सिर्फ इसमें पैरासिटामोल देना है और कोई दवाई नहीं देनी है। सर्दी जुकाम के लिए हमें सर्दी जुकाम की दवाई देनी है। और अगर ज़्यादा बुखार आता है तेज, तो हमें पानी की पट्टी रख के उसको हमें पूरे शरीर को मॉप करना है, उससे डाउन करना है हमें अपने फीवर को। लेकिन जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होते हैं पेशेंट, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज का मतलब ये है कि जो कैंसर के पेशेंट होते हैं या जो अपने हाई शुगर के पेशेंट होते हैं या जो इस तरह के होते हैं कि जिनको आर्थराइटिस है या और कोई ऐसी बीमारी है जैसे गुर्दे वाली है, हार्ट वाली है, वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट की कैटेगरी में आते हैं। HIV भी उसी में आता है। तो ऐसे पेशेंट्स को ये बहुत तेजी से और पूरे शरीर में फैलता है। कैसे फैलता है मंकी पॉक्स? संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से, संक्रमित व्यक्ति के पास जाने से, संक्रमित व्यक्ति के साथ यौन संबंध रखने से, संक्रमित की चीजें इस्तेमाल करने से, बिस्तर, बर्तन, कपड़े का इस्तेमाल करने से, आंख, नाक और मुंह के जरिए फैल सकता है यह वायरस।
बंदर, चूहे और गिलहरी से भी ये वायरस फैलने की पूरी संभावना है। मंकी पॉक्स एक बहुत ही रेयर बीमारी होती है जो एक वायरस मंकी वायरस से फैलता है। और ये मंकी वायरस जो लोगों के शरीर में प्रवेश करता है वो रोडेंट के माध्यम से। रोडेंट का मतलब ये है कि जो घर में चूहे, छिपकली और उसके बाद ये ट्रांसमिट होता है मंकी में, मंकी के द्वारा इंसान में प्रवेश करता है। ये बिल्कुल चेचक की तरह बीमारी होती है और ख़तरनाक साबित होती है बाद में चलकर, तो हमें उससे बचना है। हालांकि यहाँ पर अभी ऐसी स्थिति नहीं है, बनारस में या उत्तर प्रदेश में कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं है, लेकिन यह है कि अगर है तो हो सकता है कि कोरोना की तरह ऐसा ना हो कि एक लहर आ जाए और हम लोग उसमें उस बीमारी से ग्रसित हो जाए। तो पहले से हम लोगों को बचाव करते रहना चाहिए। कई देशों में सामने आ चुके हैं मामले। मंकी पॉक्स के मामले अब तक 116 देशों में मिल चुके हैं। इनमें यूरोप के इटली, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, पुर्तगाल, स्पेन और बेल्जियम शामिल हैं। इसके अलावा यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में भी इससे संक्रमित केस आ चुके हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक इस संक्रमण के मामले अमूमन मध्य और पश्चिमी अफ्रीकी देशों में मिलते हैं, जहां ज्यादा बरसात होती है। अफ्रीकी देशों में आतंक मचाने के बाद ये वायरस स्वीडन और फिर पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी घुसपैठ कर चुका है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में कई मामले सामने आ चुके हैं। मंकी पॉक्स के खतरे को देखते हुए भारत सरकार अलर्ट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निगरानी के बाद देश भर में बड़े स्तर पर तैयारी शुरू हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस बीमारी से निपटने के लिए देश के सभी प्रमुख अस्पतालों में न सिर्फ बेड को सुरक्षित किए जाने लगा है, बल्कि प्रमुख लैब को भी अलर्ट कर बीमारी के निदान के लिए दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। एयरपोर्ट, समुद्री बंदरगाहों और बांग्लादेश पाकिस्तान बॉर्डर पर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों में मंकी पॉक्स के लक्षण दिखने पर अधिकारियों को सावधान रहने को कहा गया है। इसके साथ ही सरकार ने अस्पतालों को मरीजों के लिए आइसोलेशन वार्ड भी तैयार करने के लिए कह दिया है। मंकी पॉक्स को लेकर भारत अलर्ट। मंकी पॉक्स को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निगरानी के बाद देश भर में बड़े स्तर पर तैयारी शुरू हो चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस बीमारी से निपटने के लिए देश के सभी प्रमुख अस्पतालों में न सिर्फ बेड को सुरक्षित किए जाने लगे हैं, बल्कि प्रमुख लैब को भी अलर्ट कर बीमारी के निदान के दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसको लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की महत्वपूर्ण बैठक में देश की 32 लैब को मंकी पॉक्स के परीक्षण और उसके निदान के लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसके अलावा दिल्ली स्थित ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज समेत सभी प्रमुख अस्पतालों में बेड सुरक्षित रखने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा ने देश में मंकी पॉक्स के मद्देनजर निगरानी बढ़ाने और मामलों का तेजी से पता लगाने के लिए प्रभावी उपाय करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एमपॉक्स की स्थिति पर लगातार अपनी नजरें बनाए हुए हैं। नॉर्मली एनिमल से फैलता है, स्पेशली रोडेंट है या मंकीज हैं, उनके द्वारा ह्यूमन बीइंग में ट्रांसमिट होता है। और ट्रांसमिशन का जो मेथड है वो क्लोज कांटेक्ट है। जैसे बाकी बहुत सारे वायरस है ड्रॉपलेट से फैलती है, ड्रॉपलेट से नहीं फैलता है, ये क्लोज कांटेक्ट से फैलता है। स्पेशली जो इन्फेक्टेड एनिमल है या इन्फेक्टेड मरीज है या इन्फेक्टेड कोई व्यक्ति है उसके साथ। जो सिम्टम्स है इसके नॉर्मली हाई ग्रेड बुखार आएगा, सर दर्द होगा, बॉडी एक होगा, मसल एक होगा, ज्वाइंट एक होगा, मतलब हाथ पैरों में दर्द, सर दर्द और मसल एक होगा। और साथ में जो बहुत दो स्पेसिफिक फीचर है इसके कि एक तो लिम्फ नोड स्वोलन कर जाएंगे बॉडी में, और साथ में इसके अलावा एक स्पेसिफिक रैशेस होते हैं जो पेनफुल रैशेस होते हैं, वो हो सकते हैं। यूजुअली ये माइल्ड डिजीज है, मतलब नॉर्मली क्या होता है रिकवरी पूरा फुल हो जाती है, बट कुछ लोगों में सीरियस सिम्टम्स भी क्रिएट कर सकता है। लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंद्रा ने बताया कि देश में इसके खतरे का आकलन करने के लिए लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र की विशेषज्ञों की एक बैठक में बचाव के लिए सभी उपयुक्त कदम उठाने के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर स्वास्थ्य दलों की ओर से निगरानी की जा रही है और राज्यों को भी इस संदर्भ में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि 2 दिन पहले महानिदेशक स्वास्थ्य सेवा ने 200 से ज्यादा प्रतिभागियों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस की। इस संबंध में राज्यों में एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम इकाइयों और प्रवेश के बंदरगाहों समेत राज्य स्तर पर स्वास्थ्य अधिकारियों को संवेदनशील बनाया गया। मंकी पॉक्स एक तरह का वायरस डिजीज है और ये वायरल प्रॉब्लम है। इसका ट्रांसमिशन मैन टू मैन कांटेक्ट और
या जो एनिमल के द्वारा होता है। और इसके सिम्टम्स के 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक लक्षण होते हैं: हाई फीवर, हेडेक, बॉडी एक और रैशेज ऑल ओवर बॉडी या मेनली शोल एंड पाम्स। इसके बचाव के लिए यही तरीका है कि पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट्स अवॉइड किया जाए और एनिमल्स से जो है इस समय दूरी बना करके रखा जाए। और बाहरी ख़ास तौर से साउथ अफ्रीका में ज़्यादा पाया जा रहा है, तो वहाँ के लोगों के इनको आवागमन को रोका जाए और वहाँ से कोई ट्रांसमिटेड डिजीज आए तो उसको बचा जाए। क्या है एमपॉक्स के लक्षण? मंकी पॉक्स से ग्रसित मरीजों में शुरुआती लक्षण फ्लू जैसे होते हैं। इनमें बुखार, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, कमर दर्द, थकान और सूजी हुई लिम्फ नोड्स शामिल हैं। संक्रमण के बाद चेहरे पर दाने उभरने लगते हैं जो शरीर के दूसरे हिस्सों में भी फैल जाते हैं। ये लक्षण संक्रमण के 5वें दिन से 21वें दिन तक आ सकते हैं। ये बीमारी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से होती है। संक्रमित व्यक्ति के द्वारा इस्तेमाल किया गया तौलिया, बिस्तर, रुमाल के इस्तेमाल से यह फैल सकता है। विशेषज्ञों की माने तो ये एक संक्रामक वायरल रोग है। पहले ये वायरल जानवरों से मनुष्यों को होता था, लेकिन इस बार ये वायरल मनुष्यों से भी मनुष्यों में फैल रहा है। हालांकि इस वायरस से बहुत कम ही लोगों की मौत होती है। आमतौर पर यह खुद ही ठीक हो जाता है। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक इस बीमारी की वैक्सीन होती है। एमपॉक्स से बचने के लिए WHO की ओर से एडवाइजरी भी जारी की गई है, जिसमें मंकी पॉक्स से संक्रमित व्यक्ति के पास नहीं जाने की सलाह दी गई है। पॉक्स से कैसे बचें? संक्रमित व्यक्ति से दूर रहें, बार बार हाथ साबुन से धोते रहें, गांठें ठीक होने तक संक्रमित से दूर रहें, 12 हफ्तों तक रिलेशन में प्रोटेक्शन इस्तेमाल करें, वैक्सीन भी लगवाएं, जागरूकता से लगेगी लगाम। हाथों की अच्छी स्वच्छता का अभ्यास करें। यदि आप एमपॉक्स से पीड़ित किसी व्यक्ति की देखभाल कर रहे हैं तो दस्ताने, फेस मास्क, आंखों की सुरक्षा और डिस्पोजेबल गाउन जैसे सुरक्षात्मक उपकरण का इस्तेमाल करें। खांसते या छींकते समय अपनी नाक और मुंह ढकें। खांसने या छींकने वाले लोगों से दूरी बनाए रखें। संक्रमित व्यक्ति और उनकी किसी भी वस्तु जैसे कि उनके टिश्यू, लिनन या तौलिए के साथ शारीरिक संपर्क से बचें। किसी भी दूषित सतह को साफ और कीटाणु रहित करें। वहीं यदि आप पश्चिमी या मध्य अफ्रीकी की यात्रा कर रहे हैं तो जंगली जानवरों या ऐसे किसी भी जानवर के संपर्क में आने से बचें जो एमपॉक्स वायरस ला सकते हैं। मंकी पॉक्स के लक्षणों को जानने के साथ साथ एहतियात बरतना भी बेहद आवश्यक है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप लगातार देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।